आज हम लोग गुप्त ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है कि वह ऊष्मा जो एक नियत ताप में देते हैं। तो जो कोई वस्तु है वो उसका ताप बढ़ने की बजाय क्या होता है, वो पिघलने लगता है, वस्तु को गर्म करते हैं ना। तो उसके ताप में क्या होता है, वृद्धि होता है ना। पर एक स्थिति ऐसी आती है कि जो हम नियत ताप देते हैं तो उस वस्तु के ताप में वृद्धि ना होकर वो वस्तु गलने लगता है। तो उस नियत ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था में जो परिवर्तन होता है, उस ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नियत ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। यदि नियत ताप पर किसी पदार्थ के m द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन की गुप्त अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा की मात्रा क्या है, मान लो डेल क्यू हो, तो क्या होगा, ये डेल क्यू आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, डेल क्यू अनुक्रमानुपाती द्रव्यमान के। ठीक है। या इसको क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू इक्वल टू एम और एल। एल क्या है, जहाँ एल बराबर अनुपातिक नियतांक है। ठीक है। इसे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। तो गुप्त ऊष्मा L बराबर क्या हो गया, डेल क्यू अपॉन एम। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो गुप्त ऊष्मा होती है वो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा और उसके द्रव्यमान का अनुपात होती है। ठीक है। इसका मात्रक देख लेते हैं। मात्रक, इसका SI मात्रक क्या है, SI मात्रक जूल ऊष्मा का प्रति द्रव्यमान का किलोग्राम। ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, जूल
किलोग्राम। और सीजीएस पद्धति में, सीजीएस में मात्रक क्या हो जाएगा, कैलोरी प्रति ग्राम है। ठीक है, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होगा इसका, L = del Q अपॉन M। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इसलिए L का विमीय सूत्र बराबर ऊष्मा का क्या होता है, mLT माइनस mL²T-2। ठीक है, अपॉन M। तो ये mm कट गया, ये क्या आ गया, m0 L²T-2। ठीक है, तो ये गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र होता है m0 L²T-2। ठीक है, गुप्त ऊष्मा के प्रकार। गुप्त ऊष्मा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और दूसरा गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसी ताप में वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। किसी द्रव के एकांक द्रव्यमान को उसके क्वथनांक पर उसी ताप में वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस द्रव्य के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, अब सीजीएस पद्धति में भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, 536 कैलोरी प्रति ग्राम। मतलब कि क्या होता है, 1 ग्राम जल को उसके क्वथनांक पर 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में परिवर्तित करने के लिए 536 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। दूसरा है गलन की ऊष्मा। गलन की ऊष्मा क्या होती है, गलन की ऊष्मा किसी ठोस पदार्थ को, ये द्रव के लिए होता है वाष्पन की ऊष्मा, और गलन की ऊष्मा ठोस पदार्थ के लिए, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के गलनांक पर उसी ताप में गलन
में परिवर्तित, गलन में परिवर्तित या द्रव में है ना, बोल सकते में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस ठोस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। CGS पद्धति में भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ठीक है।